राम राम मेरे सभी माता और बहनों को। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको तिलकुटा चौथ माता की कहानी सुनाऊंगी। एक साहूकार नहीं थे, उनके कोई संतान नहीं थे, इस वजह से वो बहुत दुखी थे। तो एक दिन संतान अपने पड़ोसन के घर गई तो वहां देखा कि कुछ औरतें इकट्ठी होकर के तिलकुटा चौथ माता की पूजा कर रही है और कहानी सुन रही है। तो वो कहने लगी, आप ये किसकी कहानी सुन रहे हैं, किसका व्रत कर रही हैं? तो कहने लगी, हम तिलकुटा चौथ माता का व्रत कर रही हैं और उन्हीं की कहानी सुन रही हैं। तो वो कहने लगी, इसको सुनने से संतान को संतान होती है, सौभाग्य बना रहता है, घर में सुख शांति आती है। तब वो कहने लगी, हे तिलकुटा चौथ माता, अगर आप मुझे भी संतान देगी तो मैं आपका सवा सवा शेर का तिलकुटा बांटूंगी। ऐसा उसने किया। तो कुछ दिन बाद वो गर्भवती हो गई। फिर वो कहने लगी, उसने फिर भी तिलकुटा नहीं बांटा और वो कहने लगी, हे तिलकुटा चौथ माता, अगर मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 2.5 शेर का तिलकुटा बांटूंगी। अब उसका बेटा हो गया तो उसने फिर तिलकुटा नहीं बांटा और कहने लगी, हे तिलकुटा चौथ माता सकट विनायक, अगर मेरे बेटे के अच्छे घर में बढ़िया शादी हो जाएगी तो मैं 5.25 शेर का तिलकुटा बांटूंगी। उसका बेटा बड़ा हो गया, बड़ाई हो गई उसकी और शादी पड़ी तो 3 फेरे पड़ गए। फिर उसका तिलकुटा बांटना भूल गई। तो 3 फेरे पड़ गए, बीच में ही तिलकुटा चौथ माता को गुस्सा आया और उसने जोर से आंधी और बिजलियां कौंदने लगी और उसके बेटे को बीच में अगवा कर लिया। अब सारे शादी के मंडप में हफड़ा तफड़ी मच गई। दूल्हा का अपहरण हो गया और ले जाके चौथ माता ने उसको पीपल के पेड़ में बैठा दिया। अब सब उसको खूब ढूंढते रहे, काफी जगह ढूंढा लेकिन बहुत ढूंढा, लड़का नहीं मिला दूल्हा। कुछ दिन बाद वो लड़की आई गणगौर की पूजा करने के लिए पीपल के नीचे। तो कहने लगे, आ मेरी अर्धकुंवारी दुल्हन, आजा मेरी अर्धकुंवारी दुल्हन। तो लड़कियों को आवाज सुनाई दी तो वो वहां से भाग गई और जाके अपने अपने माता पिता को बुला के लेके आई और कहने लगी, तो कि मुझे तो पीपल में से आवाज आ रही है, कह रहे कि आ मेरी अर्धकुंवारी दुल्हन, आ मेरी अर्धकुंवारी दुल्हन। तो उसके माता पिता ने सुना तो अपने बेटे के साथ साथ वो आए दौड़कर पीपल के नीचे। देखा कि पीपल में देखा तो उनका जमाई पीपल में बैठा है, वही दूल्हे के रूप में सेहरा बांध के। तो कहने लगे, अरे जमाई राजा, तुम यहाँ क्या करे? तब वो कहने लगा, मैं तो तिलकुटा चौथ माता के गिरवी रखा हुआ बेटा हूँ। मेरी माँ से जाके कहो कि वो तिलकुटा चौथ माता का तिलकुटा बांटे जो उसने 5.25 शेर का बोल रखा, तब मैं घर आऊंगा। तो जो वो समधी समधन गए, उस समधन को बताया सारी बातें। तो दोनों समधन ने मिलके सवा 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 मन का तिलकुटा बनाया, भोग लगाया सकट विनायक जी और तिलकुटा चौथ माता को और पूरे गांव में बंटवा दिया। उसके बाद विनायक जी और तिलकुटा चौथ माता प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को वही फेरे के मंडप में लाके बिठा दिया। इस तरह शादी पूरी हो गई और साहूकारनी के घर में खुशियां लौट आई। तो हे तिलकुटा चौथ माता विनायक जी महाराज, जैसे उस साहूकारनी को पहले आया वैसा किसी को ना आए, बाद में आया वैसा सबको आए। कहते सुनते उकारा भरते, अधूरी कहानी को पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। विनायक जी महाराज, तिलकुटा चौथ माता आपका ही आसरा, भजा पीर भजा सासरा। बोलो विनायक जी महाराज की जय, सकट चौथ माता की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।